लॉस्ट स्प्रिंग का एक लास्ट क्वेश्चन और है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। 2022 में आया था राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में, ये जो आपके सामने है। इट इज हिज काम, कर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिज डेस्टिनी, भाग्य। हु सेड दिस एंड व्हाई? ये शब्द किसने कहे और क्यों कहे? ये शब्द लॉस्ट स्प्रिंग वाले लेसन में जो एक मुकेश नाम का लड़का है उसकी ग्रैंड मदर ने कहे थे। ओके, तो आप इसको कहोगे कि आंसर आप इसका ऐसे लिखोगे। यहां मैंने लिख रखे हैं कीवर्ड्स, इनमें से देखिए ग्रैंड मदर ऑफ मुकेश सेड दीज वर्ड्स। फिर क्यों कहा? क्योंकि उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि इसके फैमिली का यही भाग्य है, बेंगल मेकिंग कर रहा है इंडस्ट्री में। सी इज नो वे टू गेट रिड ऑफ, इससे कोई छुटकारा पाने के लिए उसे कोई रे, कोई रास्ता, किरण नहीं दिखाई दे रही है। होप, उम्मीद खो चुके हैं। बोर्न इन द कास्ट बेंगल मेकिंग मीन्स, अगर इसी जाति में, इसी बेंगल मेकिंग कास्ट में पैदा हुए तो यही काम करना है, ऐसा सोच लिया। गॉड, और वो फाइनली कहती है गॉड गिवन लीनियज कैन नॉट बी चेंज्ड, ऐसा निराशा में वो ऐसा कह रही है। तो डेस्पोडेंस में बोल सकते हैं आप इसको। दीज वर्ड्स आर सेड, या ग्रैंड मदर से भी कर लो आप इसको, सीधे ही कर लो ना। जब जो क्वेश्चन हु से शुरू करता है वैसे सीधे आ जाओ। जो हु से शुरू करता है ना, तो यहां पर क्या करोगे कि इसको सीधा यहां ले और पूरा सेंटेंस ही ऐसा कर दो आप। हु का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो उसका नाम, उस नाउन का नाम वहां, नाउन वहां लिख दो और आपका आंसर हो जाएगा। तो हु किस क्या कर दो कि मुकेश ग्रैंड मदर। कौन? मुकेश grandmother said these words। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि these words were said by मुकेश मदर, लेकिन यहां आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बिकॉज, अब जो क्वेश्चन व्हाई से शुरू होता है उसका क्वेश्चन आप वैसे तो एज से भी कर सकते हो, बिकॉज से भी कर सकते हो। एक्सप्लेन बिकॉज करता है उसका, क्योंकि बिकॉज accepted family lot, because she had accepted that job। कौन सा जॉब? द जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग। फॉर फैमिली लॉट। फैमिली लॉट, लॉट का मतलब होता है भाग्य के रूप में। वो स्वीकार कर चुकी है कि हमारे इस परिवार का भाग्य यही है कि ये बेंगल मेकिंग करे। तो सी इज एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया है बेंगल मेकिंग, फैमिली लॉट। ये चीज आपको इसमें शामिल करनी, सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं आप। नेक्स्ट है सी इज नो वे टू गेट रिड ऑफ, यानी उसे कोई भी रास्ता, नो वे, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने का। तो सी, फिर सीज, नो वे टू गेट रिड ऑफ दिस, ऑफ द, जो कौन सा? बेंगल मेकिंग। यहां लिख दिया आपने, यानी उसे सी सीज नो वे या सी डज नॉट सी एनी वे, एक ही बात है, ऑफ द वे। नो होप, तो सी इज कंप्लीटली होपलेस कह सकते हो आप। सी इज कंप्लीटली होपलेस, क्योंकि
क्योंकि गवर्नमेंट से भी उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ सरकारें कुछ करने वाली हैं, जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं वो भी कुछ नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए उनको कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकिंग मीन्स टू वर्क हियर, दे हैड टू, इसने कहा सी सेड दैट बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, यानी ये एक ब्लॉट है उनके फैमिली पे। बोर्न, क्योंकि हम इस फैमिली बेंगल मेकिंग में बोर्न हो गए तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, वो ऐसा स्वीकार कर चुके। तो ये सेंटेंस तो हो गया, सी सेड दैट बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकिंग मींस हैव टू वर्क हियर, मींस वी हैव टू वर्क हियर। हमें विल हैव टू कर दो, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, वी विल हैव टू, करना पड़ेगा, विल हैव टू वर्क हियर, यहां काम करना ही पड़ेगा। अब फाइनली वो क्या कहती है, एक सेंटेंस कहती है, उससे ये लगता है कि ये लोग हैं वो बिल्कुल ही डेस्पोडेंस हो चुके, निराश हो चुके, होपलेस हो चुके, और वो लाइन क्या कहती है फाइनली, she said that God given lineage cannot be changed. It means, और यानी ये लाइन भी आ जाएगी, गॉड गिवन लीनियज कैन नॉट बी चेंज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ द ग्रैंडमदर ऑफ मुकेश, तो भी यही उत्तर आएगा इसका। ठीक है, तो अभी इट मीन्स शी हैज कंप्लीटली accepted दिस, ऑल्दो, हालांकि जो मुकेश था वो थोड़ा डेयरिंग था, वो चैलेंजिंग था, बिकॉज ही टोल्ड दैट ही वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। तो यहां आप लिख सकते हो ऑल्दो मुकेश was daring, challenging, innovative, he wanted to be a motor मैकेनिक। अगर इतना उत्तर आप लिख देते हो इसमें इन शब्दों का प्रयोग करके, तो आपका आंसर पूरा होगा, ये बिल्कुल कंप्लीटली होपलेस होगा। ये प्रश्न 2022 में आया था, इस बार भी आ सकता है, तो पढ़ना है।